8. अर्श, अगर बात करें विष्णु की, द ऑपरेटर, द ओ इन द GOD, विष्णु, आई थिंक इस शब्द का अर्थ होता है वन दैट इज एवर परवेसिव, मतलब एक ऐसी शक्ति जो हर जगह जा सकती है, हर जगह पे घुस सकती है, हर जगह व्याप्त, सर्वत्र है जी, जो व्याप्त है हर जगह पे, तो विष्णु है। फिर उसमें खैर विष्णु जी के तो सहस्त्र नाम बोला जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम, तो हजारों नाम है, हजारों नाम है, उसमें नारायण भी है, उसमें हरि भी है। जब भी दुनिया में, पृथ्वी में संकट आते हैं तो जो आखिरी द लास्ट रिजॉर्ट होता है जी, वो हमारे विष्णु जी होते हैं, क्योंकि शिव जी तो है कैलाश पे, ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन करना, तो मेंटेन करने का सारे काम जो है मेंटेनेंस वाले, ये हमारे विष्णु जी के होते हैं। जी राहुल, अगर जैसे आपने विष्णु जी के बारे में बताया, अब चूंकि कई बार हमारी ये भी बात हो चुकी है कि वेदों में इन चीजों का मेंशन नहीं है, विष्णु जी का, शिव जी का, राइट, त्रिदेवों का मेंशन नहीं है। तो जैसे आपने बोला विष्णु जी का नाम है जिसका अर्थ होता है कि सब जगह व्यापक है, वो हर जगह व्याप्त है। वेदों में भी एक जगह पे विष्णु शब्द का जिक्र है जिसका मतलब होता है स्वर, और जो हर जगह व्याप्त है। हमारी जो आवाज है राहुल, आप बता सकते हैं हमारी आवाज कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ है, यहाँ है, वहां है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज कहाँ जा रही है? ये शायद हवाओं में, लेकिन वही है ना, हर जगह व्याप्त है। जी। हवा जो है वो हर जगह व्याप्त है। इसी तरीके से जब ऋग्वेद के अंदर ऋषि आवाहन करते हैं अग्नि के जरिए, तो उसमें एक जगह विष्णु शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है कि हे अग्नि, तुम सब जगह व्यापक हो, तुम विष्णु हो। तो इस तरह से वहां पर मेंशन है, यानी कि विष्णु जी जो है वो आई गेस हर जगह मेंशन है, बस ये है समझने का नजरिया अलग अलग है। अर्श, एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। और जब मैं पहले भी हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शिव जो है वो इटर्नल अंधकार है, जो स्पेस के अंदर लाइक फैला हुआ अंधकार है, और उसमें जो लाइट है, उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो विष्णु है। लाइक यू नो कि पता नहीं आप कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चेतना हम बोलते हैं उसको, जो चेतना जिसको बोला जाता है। तो क्या आपको लगता है कि विष्णु इज लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ दिस यूनिवर्स? राहुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल भाषा के हिसाब से भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, मतलब पालन करता, संचालन करता और संहार करता। तो संचालन मतलब अगर आप ऐसे आम लाइफ में देखेंगे तो हमारा संचालन कौन कर रहा है राहुल? हमारी कॉन्शियसनेस ही तो कर रही है। यदि हमारी कॉन्शियसनेस नहीं होती तो मैं आपसे मिल भी नहीं पाता, मैं आपको समझ नहीं पाता। यदि मेरा केवल अनकॉन्शियस ब्रेन अगर होता यहाँ पर तो मैं कोमा में होता। सेम वैसे ही अगर कॉन्शियस माइंड विकसित है तो मैं विष्णु के पथ पर चल रहा हूँ, यानी कि विष्णु जी मुझे चला रहे हैं एक तरीके से। वो विष्णु है जो कॉन्शियसनेस है, जिस तरह से आपने बोला। राइट, इट्स लाइक यू नो सेइंग कि जब हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी में 3 चीजें आती हैं, द गॉड, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। जी, द होली स्पिरिट बीइंग द मीडियम बिटवीन द फादर एंड द सन। बिल्कुल, मतलब वो एक कॉन्शियसनेस है जो कि कनेक्ट है एक इंसान का एक परम ब्रह्म से एक तरीके से। जी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का असेसमेंट है कि विष्णु बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी रहते हैं लाइफ के साथ। बिल्कुल, जैसे शिव जो है वो कैलाश पे बैठे हैं तो वो एसेट है, वो कभी वो है नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब ही नहीं है लाइफ से। आप उन्हें पूजा में कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, अगर आप उनको पत्ते भी चढ़ा दें तो भी खुश हैं, धतूरे चढ़ा दें। लेकिन विष्णु जो है, विष्णु एक कॉन्शियसनेस है, उनको सारी वो मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, सारी मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, क्या उनके पास है, मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग है। लक्ष्मी जी उनके पाँव के पास है, क्षीर सागर पे वो बैठे हैं, वैकुंठ धाम पे वो राज करते हैं, जहाँ पे जो जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी, तो एक तरीके से कहते हैं वो अबंडेंस की जो थ्योरी होती है यार, वहाँ पे विष्णु जी के उसमें सब कुछ अबंडेंट है और वो शायद ज्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं लाइफ के साथ। ऑल्सो क्षीर सागर में बैठे बैठे राहुल, उन पर शेषनाग की छाया है, उनपे शेषनाग की छाया कि उनको धूप ना लगे, एक तरीके का एक प्रॉपर ऐसा एक सिनेरियो जिसमें वो बहुत कह सकते हैं कि आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जी। तो अब जैसे कहा जाता है राहुल, एक मत के अनुसार, और अघोर भी इस बात को मानता है कि ये एक बहुत समानता देखी मैंने दोनों में, कि जो शिव हैं वो विष्णु का ध्यान करते हैं और विष्णु शिव का। तो यानी कि शिव की कॉन्शियसनेस जो है वो उसका ध्यान कर रहे हैं। अब आप सिमिलरली विष्णु को देखेंगे तो वो सो रहे हैं, राइट, वो योग निद्रा में। जब हम सोते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन वर्क करता है, हमारा जो ब्रेन सुप्तावस्था में वर्क करता है वो अघोर है एक तरीके से, जिसको समझा नहीं जा सकता, जो अनएक्सप्लोर्ड है। आपने देखा होगा विष्णु जी के कई सारी ऐसी मूर्तियां देखी होंगी जहां पर वो शैया पे लेटे हैं आराम से और सो रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। तो शायद शिव जो है वो कॉन्शियसनेस का ध्यान कर रहे हैं और जो विष्णु है वो अनकॉन्शियसनेस का ध्यान कर रहे हैं।
मेरा ऐसा मानना है। आई मीन मेरा टोटली ऐसा मानना ही नहीं। मैं कॉन्शियसनेस को उस चीज से देखता भी नहीं। आज अगर मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपके हिसाब से डेथ क्या होता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस मतलब एक जो लाइफ फोर्स है इस पूरी दुनिया की जी, और इससे अगर आप छूट जाते हैं, तो अगर आप हट जाते हैं तो आप फिर यू आर डेड जी। आप इस कॉन्शियसनेस से हट गए तो फिर आपकी डेथ हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जी, जैसे अगर आपने जो अभी एग्जांपल दिया तो मतलब इसका कि जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग पार्शली डेड होते हैं, काइंड ऑफ पार्शियली डेड होते हैं, विष्णु और शिव के बीच में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब शिव जो है वो डेथ है, वो इस कॉन्शियसनेस के बाहर है, बिल्कुल। और विष्णु इज द कॉन्शियसनेस, वो लाइफ फोर्स जो कि चल रहा है कंटिन्यू, जो कि चल रहा एक है, रेजिंग फोर्स है या फिर एक स्टिल फोर्स, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं जी। वो चल रहा है। और उसी तरीके से जैसे हमने पिछले एपिसोड में ब्रह्मा की बात करी कि वो उससे चीजें निकल रही हैं, राइट, लेकिन जी, निकलने पर उस ऊर्जा को प्रवाह भी तो देना होगा, उसको चलाना भी तो होगा। तो शायद वो लाइफ फोर्स जो होता है वो विष्णु है, एक आम भाषा में समझने पर अगर आए एक तो। स्टेडियम है, स्टेडियम में इन और आउट के डोर है जी, तो आप शिव से आते हैं, इन करते हैं, शिव में ही आउट करते हैं, जब बीच में मैदान में रहते हैं, जब खेल रहे होते हैं, वो विष्णु है, वो विष्णु है, बिल्कुल। जिसके और मैदान में जो जितनी खेल बार आप भटकते हैं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा है। और प्रॉब्ली जो आपके आसपास जो सामान क्रिएट हो रहा है, जिस गेंद से आप खेल रहे हैं, वो सभी ब्रह्म है, जो वो सब भी ब्रह्म है, क्योंकि मटेरियल चीजें प्रोवाइड कर वो रहा है। चीजें आप यूज कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक फोर्स तो जरूरी होगा फॉर श्योर आपको। राइट। जब भी विष्णु जी की बात होती है तो हमेशा साथ में ना शेषनाग जी का वर्णन होता है। अच्छा, लोग कहते हैं यार कि जब भी जो है जो दशावतार हैं हमारे विष्णु जी के, तो उसमें हर बार शेषनाग जी किसी न किसी तौर पर उनके साथ रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मण हो इसमें रामायण में, चाहे वो बलराम हो महाभारत में। तो ये शेषनाग जी का क्या मतलब अस्तित्व है, या क्या उनके पीछे की सिंबोलिज्म क्या है आपके हिसाब से? राहुल, कहा जाता है कि इनको नागराज भी बोलते हैं, जो शेष नाग होते हैं। वासुकी को नहीं बोलते? नहीं, इनको नागराज भी कहते थे। और मतलब अब देखिए अलग अलग है, इनको आदिशेष भी कहते थे, इनको शेषनाग भी कहते थे, ठीक है। अलग अलग एरा में अलग अलग इनके नाम है, और अलग अलग पुराणों के हिसाब से नागराज अलग अलग है। ये भी मैंने एक चीज देखी है। ओके, ठीक है। मतलब कहीं इसका क्या मतलब? कश्मीरी शैविज्म के हिसाब से राहुल कहा जाता है कि कहीं कहीं पर किसी कोई ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर शामार को नागराज बोला गया है, जो इच्छाधारी नाग जिसकी उम्र 1000 साल हो जाए वो शामार हो जाता है। लेकिन विष्णु जी के नाग की अगर आप बात करेंगे तो उसे शेषनाग या आदिशेष बोला जाता है। आपने देखा होगा कई सारे ग्रंथों में ये भी मेंशन है कि लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग थे, मतलब राम जी के साथ अवतार के रूप में, राइट। जी। हमेशा आपने जैसे बोला कि हर वो अवतार के साथ रहते हैं, और उनको हमेशा राम जी शेष कहकर बुलाते थे कि हे शेष, तो आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा करके। कई सारे ऐसे ग्रंथों में मेंशन है। कहा जाता है कि जो शेषनाग हैं वो ऋषि कश्यप और कट्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं। जो दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां थी, कद्रू और विंता जी, आई थिंक उनकी शादी हुई थी कश्यप जी के साथ में, और उनसे जो संतान हुई थी, आई थिंक उनसे संतान भी नहीं हुई थी। उन्होंने एक वर मांगा था कश्यप जी से कि मुझे बहुत ही शक्तिशाली पुत्र की मनोकामना है जी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया था, किसी एक 1000 नागों से भी बलशाली तुम्हें पुत्र होगा। तो कुछ एक अंडा उन्होंने दिया, उस अंडे को 500 साल उन्होंने रखा अपने पास, उसके बाद जो सहेज कर रखा, 500 साल बाद जो है उससे शेषनाग की। तो आई मीन मुझे ना ये कहानी, अब दक्ष प्रजापति आए अलग दौर पे, विष्णु जी उससे पहले से थे, शेषनाग शायद उससे पहले से थे जी। तो जो कहानियां है ना, ये बड़ी ही, अंग्रेजी में से एक वर्ड होता है ना लीनियर जी, कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है कहानी जा रही है, 1990 से शुरू हुई, 2010 में खत्म हुई जी। लेकिन हमारे कल्चर में सीन ऐसा है, हिंदुइज्म में कहानियां सब आपस में इंटरमिंगल्ड है। बिल्कुल, कोई एक टाइम जोन में, कोई एक टाइम जोन में, कौन शुरू से हुआ था कौन एंड से हुआ था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका अगर कोई दिमाग लगाने जाओ तो कई जगह लोग बोलते हैं कि वो एक दूसरे कल्प की बात थी, हो सकता है दूसरे कल्प की बात है, वो शायद दूसरा मनवंतर के ब्रह्म थे, ये दूसरे मनवंतर की ब्रह्म है। बिल्कुल राहुल, एक लिंग पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो शेषनाग हैं जी और जो वासुकी हैं वो उनके भाई हैं। मतलब शेषनाग के 7-8 भाई थे, उनमें से एक भाई वासुकी हैं। मतलब शेषनाग सबसे बड़े हैं, वासुकी उसके बाद हैं। तो अब ये एक ऑल्टरनेटिव दर्शाता है कि शिव और जो विष्णु है ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कंबाइंड भी हैं एक तरीके से। अच्छा, विष्णु जी को कभी आपने राहुल अगर ऐसे देखा है तो उनके अस्त्रों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सारे भगवानों में, यदि आप जितने भी भगवानों को देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सारे भगवानों में सबसे ज्यादा जो अस्त्र हैं वो विष्णु जी के पास, और सबसे बेहतरीन वाले अस्त्र उनके पास, सबसे बेहतरीन वाले अस्त्र हैं
सुदर्शन चक्र जो मुझे हमेशा से बड़ा सबसे फैसिनेटिंग लगता था। लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को बनाया था विश्वकर्मा जी ने, क्योंकि उनकी बेटी थी जिनकी तो कुछ करो, तो विश्वकर्मा जी ने सूरज की थोड़ी सी रोशनी ले ली कि भाई तुम रोशनी कम करी ताकि बेटी भी नहीं जा पाए जी। और उस रोशनी से उन्होंने 2-3 चीजें बनाई। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बनाया, उसी से उन्होंने 1-2 अस्त्र और बनाए जी। राहुल, अस्त्रों की अगर बात करेंगे, एक बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं विष्णु जी की, जब हम तस्वीर देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं, उसमें एक तलवार देखते हैं विष्णु जी के हाथ में। क्या आपको पता है कि उस तलवार को क्या कहते हैं? विष्णु जी की तलवार का नाम है नंदक, या उसको नंदकी कहते हैं। और वो जो तलवार है, ऐसा कहा जाता है कि उस तलवार में मतलब हजारों सूर्य की शक्ति समाई हुई है। ये विष्णु पुराण के हिसाब से लिखा गया है। तो आप बहुत जगह देखेंगे विष्णु जी के हाथ में एक तलवार है, और वो तलवार का इस्तेमाल भी उन्होंने शायद जितनी भी हमारी गाथाएं हैं, यदि आप देखेंगे इतिहास में, तो जितनी भी हमारी गाथाएं हैं, उस तलवार का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है। एक बार भस्मासुर के समय पे किया था उन्होंने, भस्मासुर को मारने के लिए। अब चूंकि वरदान था इसलिए उन्होंने उस तेज का इस्तेमाल करा था, और दूसरी बार उन्होंने इस्तेमाल करा था कामदेव को मारने के लिए। लेकिन कामदेव को भी शिव जी ने ही मारा था, अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था। तो ये तलवार सिर्फ 2 बार ही यूज हुई है, नंदक या नंदकी जिसको बोलते हैं जी। और विष्णु जी की तलवार शायद इसके अलावा, जहां तक मेरी स्टडी है, उतना तो कहीं मेंशन नहीं है कि इस तलवार को कहीं उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। राइट। हालांकि सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल की काफी इंस्टेंसेस हैं, हजारों कहानियां। आई थिंक सबसे पहली तो सबसे फेमस वाली सती जी की है जी। बिल्कुल। जब शिव जी सती जी की डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, जली हुई डेड बॉडी को जी, तो नारद जी आते हैं विष्णु जी के पास। वो कहते हैं कि यार ये काफी ज्यादा दुख में है, तो आप कुछ करिए। तो वो अपना चलाते सुदर्शन चक्र और 51 पीसेस कर देते हैं उनके, टुकड़े कर देते हैं सुदर्शन चक्र से, जिससे 51 शक्तिपीठ निकल के आते हैं। शक्तिपीठों का जन्म होता है जी। ऑल्सो ये भी कहा गया था कि विष्णु जी हिचक रहे थे कि उनका जो सुदर्शन चक्र है कहीं ऐसा ना कर दे कि शिव को भी काट दे। ये भी एक बार को बात हुई थी। लेकिन उस समय नारद जी ने बोला था कि यदि आप एक लय में चलाएंगे इसको, सौंदर्य लहरी, जिस आपने आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी के बारे में कभी सुना है राहुल? मैंने आप ही के थ्रू सुना है। हालांकि क्योंकि ये शिव जी का टॉपिक है, मैं उसको नहीं टच अपॉन करूंगा, लेकिन कहा जाता है कि जो स्वयं भगवान विष्णु है, उन्होंने आनंद लहरी के लय में उस सुदर्शन चक्र को चलाया था। तब जाकर सती जी के जो पार्ट थे वो अलग अलग स्थानों पर गिरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको आज हम लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इसको आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी आई थिंक सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल, अब क्या, तो एक प्रकरण था इसमें महाभारत में कि जो कौन था, शिशुपाल जो थे, वो 100 बार जो है विष्णु जी का अपमान करते हैं। उसके बाद फिर फाइनली जो है सुदर्शन चक्र निकाला जाता है। अब पता नहीं, मुझे सुदर्शन चक्र की कहानियां बड़ी एक्साइटिंग लगती है। एक बार वो था महाभारत में, जब वो सुदर्शन चक्र निकालते हैं जी, उस टाइम पे 6वां या 7वां दिन चल रहा होता महाभारत युद्ध का, और जो भीष्म पितामह थे वो काफी स्पीड में लोगों को मार रहे थे, पांडवों को। लेकिन कृष्ण ने ये सौगंध ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा इस पूरे इसके दौरान युद्ध में। लेकिन जब उन्होंने देखा भीष्म पितामह बहुत ज्यादा रौद्र है, मारते ही जा रहे हैं, तो आखिरकार जाके उन्होंने अपने प्रण को तोड़ा, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया। बाद में भीष्म पितामह ने जो है माफी वगैरह मांगी, चली कोई बात नहीं, तो फिर उन्हें उसको अंदर रखा। एक और राहुल, हमारे घर के मंदिरों में यदि आप देखते हैं तो शंख बहुत रखा हुआ मिलता है, राइट? हम लोग शंख बजाते हैं और उससे आवाहन करते हैं, जो आम कथाओं में भी होता है। क्या आपको उसका महत्व पता है राहुल, कि क्यों शंख बजाया जाता है? यार, शंख बजाने का महत्व तो अब पुराणों के हिसाब से पता नहीं क्या है, लेकिन जो शंख की वाइब्रेशन होती है जी, मतलब ये आई एम नॉट सेइंग साइंटिफिकली, कोई मेरे पास इस चीज का प्रूफ है, लेकिन जब आप महसूस करके देख सकते हैं यार, जब आप उसको बजाते हैं जी, तो एक वाइब्रेशन होती है जो आपको अंदर से महसूस होती है। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं ना आपको एक्टिव कर देती है, आपको ज्यादा अवेयर कर देती है। ये एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है शंख की। एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही। अगर मैं आपको थोड़ा सा, लेट्स सपोज राहुल, आप सीधे महाभारत के युग में चले गए, तो जब भी कभी आगाज होता था, युद्ध का आगाज होता था, तो भगवान श्री कृष्ण शंखनाद करते थे। जी, श्री कृष्ण ही शंखनाद करते थे और कोई नहीं करता था। और उनके जो शंख का नाम था, उसका नाम था पंचजन्य। जी, जो उसको समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से भी निकला था। ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके ऊपर, कि अब चूंकि ये भगवान विष्णु का है शंख जी, ठीक है, तो जो भगवान विष्णु है वो जब इस शंख को धारण करे थे, और जब श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने शंख को पानी में फेंक दिया था, यमुना जी में फेंक दिया था। और एक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब
भगवान श्री कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में दीक्षा ले रहे थे, तो दीक्षा कंप्लीट होने पर संदीपन मुनि ने कहा कि जाओ, मेरा एक सामान पड़ा है नदी के अंदर, वो तुम्हें लाना है कृष्ण। ओके। और इसके बाद कृष्ण बिना कुछ बोले उस नदी में चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे डूबे हुए पुत्र को ले आओ, संदीपन मुनि जो थे। ओके। अब श्री कृष्ण को लगा कि ये डूबा हुआ पुत्र मतलब कैसे हो सकते हैं वहां पे, तो श्री कृष्ण खुद कूद गए और उसके बाद वहां पर कोई शंखासुर नाम का कोई असुर था, उसको जब श्री कृष्ण ने मारा तो उसका जो खोल था वो था उनका शंख। यानी स्वयं भगवान विष्णु ने जब शंख को फेंका होगा तो वो एक शंखासुर नाम का असुर बन गया होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला का वर्णन बहुत कम मिलेगा राहुल आपको, कि शंखासुर का भी वध किया, तब जाकर उनको वो 5 जन शंख मिला जिसे वो महाभारत के युद्ध में भी बजाते थे। और आज मुझे लगता है अगर विष्णु जी की बात हो रही तो एटलीस्ट जी इस एपिसोड में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग उनके 10 अवतारों का जिक्र तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, मतलब भले हम डिटेल में फिर कभी बोलें लेकिन इसका जिक्र जरूर हो सकता है। जी, हम लोग डिटेल में उसमें फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सुना है और मुझे लगता है ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग इसको सोचिएगा और कितना एक सही कितना गलत आपको लगता है यार, कि लोग कहते हैं कि जैसे डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया और उसमें बताया गया कि कैसे हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आज इतने इवॉल्व एक प्राणी बने, ठीक है। और उसके हिसाब से डार्विन कहते हैं कि पहले जो लाइफ थी वो पानी के अंदर शुरू हुई। पहले भी ऑल वो लाइक जैसा अमीबा होता है वैसे हम लोग पानी के अंदर के अमीबास थे और उस लाइफ फॉर्म से डेवलप करते करते आज हम इंसान बने। अगर हम लोग विष्णु जी के 10 अवतारों की बात करें, देखें तो विष्णु जी का भी पहला अवतार बताया जाता है मत्स्य अवतार, पानी के अंदर। फिर बताया जाता है कूर्मा अवतार, जो धरती एक एम्फीबियन है जो कि पानी और धरती दोनों में रह सकता है। हाँ। फिर होता है वराह अवतार जो कि एक मतलब सबसे जड़ा हुआ मैमल है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का। फिर आई थिंक होते हैं एक आई थिंक वो जो वामन अवतार होते हैं ना जी, वामन होते हैं या फिर नरसिंह होते हैं, दोनों नरसिंह होते हैं। उसके बाद ऐसा इंसान जो कि आधा जानवर है और आधा इंसान है, और उसके बाद वामन एक छोटा इंसान। और अगर आप एवोल्यूशन को देखेंगे तो अगर आप स्टोन एज मैन, फिर चाहे निएंडरथल मैन, इन सबको देखेंगे, होमो सेपियंस को कैसे होमो सेपियंस इवेंचुअली बने जी, तो मोटा मोटी कहानी विजुअली तो काफी हद तक सेम है जी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे दैट इज बहुत रिलेटेबल लगता है। बिल्कुल मुझे भी लगता है राहुल, क्योंकि वामन अवतार जैसे डिपिक्ट किया गया है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अवतार बढ़ते हैं। परशुराम अवतार आता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत इमोशनली वॉलेटाइल है, गुस्से में है। देन आते हैं हमारे राम अवतार जो बैलेंस्ड है। देन कृष्ण जो बहुत चंचल है। तो मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं वो ये डिनोट करते हैं कि हमारा जो सर्कल ऑफ लाइफ है वो यहीं से शुरू होकर और यहाँ तक जाता है। एंड एट द एंड मतलब कहा जाता है कि 10वां अवतार जो है वो भगवान बुद्ध है, एक तरीके से एक मान्यता जो कि एनलाइटेंड है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है एक तरीके से। तो जीवन पानी से शुरू होकर मोक्ष पे खत्म हो रहा है और ये शायद बहुत इंटरेस्टिंग है।